तो हमारा देश कोरोना से मिलकर मुकाबला कर रहा है। ये ऐसी महामारी है जिसका प्रकोप हर राज्य में देखा जा सकता है। सुबह से ही एनडीटीवी इंडिया पर लगातार आप मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, जो स्वास्थ्य सेवाओं में जुटे लोग हैं उनसे बातचीत देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संकेत इस समय मौजूद हैं और संकेत हमारे साथ इस समय बेहद खास मेहमान हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला है आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारा ये जो समिट है सॉल्यूशन को, समाधान को देख रहा है, किस ओर हम आगे बढ़ सकते हैं और जो समस्याएं उससे निवारण पाएं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है सिद्धार्थ जी कि अभी मैं देख रही थी कि जो आंकड़े आ रहे हैं देश में भयावह हैं, उत्तर प्रदेश अब दूसरी नंबर पर आ रहा है। तो आपका आंकलन क्या है उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर? देखिए, बात सही है कि उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से देश के अंदर है, ये जो संक्रमण है ये गंभीर है और इसको हम लोग सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री भी, हम लोग सब लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। तो इसमें एक चुनौती है और चुनौती का सामना करते हुए इसमें लड़ाई हम लोग की चल रही है, एक प्रकार से लड़ाई मैं कहूंगा। और हमें उम्मीद है जिस प्रकार से फेज 1 हुआ था कोरोना का, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम लोग इस दफे भी सफलता जरूर पाएंगे। Siddharthnath ji, I want to ask you the manner in which this second wave has spread in Uttar Pradesh particularly. You can see the sudden surge, massive spike in the number of cases. There will obviously be a question asked on the level of preparedness. Do you think that as administrators somewhere we slackened in our understanding that this virus is going to come back far more virulent, far more stronger if we don't prepare? Well, Sanket, on a hindsight, many questions can be always raised. But when we go into any preparation, then you always plan on the basis of your previous experience. And the previous experience wasn't indicative of any rise or exponential rise that we are seeing now in Uttar Pradesh. But yes, I would say that yes, it is there. But we planned it. It's not that we sat over for a year. Our chief minister, along with the task force, we worked on it. We ramped up many things. For example, today we are, and actually we started doing in the previous phase 1 also, about over 2 lakh testing was being done in phase 1, which now we are taking it to 2.5 lakhs per day. Similarly, the vaccination program has gone very well in Uttar Pradesh. We have already touched 1 crore. So, and the beds have been always been on an increase. We have been adding on the beds. We never had so many ventilators in all the districts. But now today we have ventilators in all the districts. We have ICU beds. We have HDU beds in all the districts. So we have a command and control for each and every district separately connected with the center. So all these things and exercise has been done. But the number of cases which would go up accordingly is something which, as I said, on hindsight, a lot of criticisms can come. But you do prepare on the basis of what you see in the past. And you may scale up by at least, well, double the scale you can do. But if something is going 4 or 5 times, then yes, it is a case of worry. सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आपने कहा कि अचानक ये संक्रमण बढ़ा है और इतना गुना ज़्यादा बढ़ गया, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से जो खबरें आई और राज्यों से भी खबरें आई, जो वो तस्वीरें थी जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था लोगों का, जो कोरोना संक्रमितों का, उसमें काफ़ी समय लग रहा था। क्योंकि अब जैसे लखनऊ की बात करें तो हमें समझ में आया कि कोविड पेशेंट्स का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक उसमें होता है, तो वो व्यवस्था एक ही की थी, घंटों टोकन सिस्टम हुआ। हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट्स आई और ऐसी ही कुछ खबरें की लंबे इंतजार की खबरें अन्य राज्यों से भी आई। उस समस्या के निवारण के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं या उसके बारे में रिपोर्टिंग हो रही थी, मैं उसमें तो बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारा कार्य था कि उसको और बेहतर कैसे करें। हम लोग ने और प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, काफी जगह प्लेटफॉर्म्स किए हैं। हम लोगों ने जो आपने इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम्स की बात करी, उसको भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हम लोगों ने कुछ नए भी प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं लखनऊ में, जिसको ग्रीन
क्रिमेटोरियम्स कहते हैं, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हुई। हमारा वन विभाग है, क्योंकि लकड़ियों की भी आवश्यकता होती है, तो ये सब भी बैकअप चाहिए होता है, उसके लिए भी हम लोग ने पूरा का पूरा प्रबंध कर दिया है। तो ये सब चीजें करी गई हैं और जल्द से जल्द करी गई हैं, जिससे कठिनाई ना हो जब देह संस्कार के लिए लोग जाते हैं। Mr. Singh, see, the problem is that obviously you do admit that you prepared on the basis of your last experience. So one logical question will be that are we to assume that the next time, because see, there is going to be another wave. That's how viruses work. So the next time will UP learn from this bad experience and maybe prepare better? And also a follow-up question to what Nidhi asked you. There has also been allegation against the UP government of fudging the data on the number of cases and the number of deaths. I would like your response on that. Well, those who are productive or cooperative politicians or political parties, I wouldn't really comment on, and that's where the criticism has been coming around. But fudging of data is absolutely impossible. It's a very transparent method, and so there isn't any fudging of the data. Whatever you are seeing is the data which is available in everybody and every hospitals, whether be it private or be it government, they load on themselves, and that's how we get it reported. So there's nothing like that. But at the same time, again, I'm saying it's not only for UP. It goes for entire country. Now, how do you, or even I can say globally, how do you calculate where is the magnitude of this pandemic going to end, or what is going to be the magnitude of this pandemic? So nobody can give a definite answer. It's always on a certain calculations, analytics, and particularly done by the scientists, and then you work on it to create the infrastructure. But at the same time, let's not forget that we do need so many doctors also. How many doctors are being produced in this country? Forget about Uttar Pradesh. We have added 52 more medical colleges since we have come in the government. The reason we added 52 medical colleges is basically because we need to create more doctors in Uttar Pradesh. So where in the country so many doctors will come. So you cannot actually have a proper solution lying towards that, yes, this is the A solution. But I think what is equally required is people must follow the guidelines which has been given by the government, central government, time and again, by the Prime Minister, by the various chief ministers, by various government, that please keep social distancing. Please, for God's sake, wear your mask, sanitize yourself. And as Indians, we all know we love weddings and big parties. Let's not get into that hyperbole of, still coming up the big fat weddings. All these programs need to be scaled down so that we maintain a social distancing. सिद्धार्थ जी, जो संकेत ने भी सवाल पूछा, उसी को मैं थोड़ा सा आगे एक अलग तरीके से आपसे पूछना चाहूंगी। जो मृत्यु के आंकड़े थे उसमें आलोचना की बात नहीं है। अगर हम लोगों को यथार्थ या ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे तो लोगों के मन में डर आएगा, क्योंकि जो लोग संक्रमित नहीं हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं, बार बार उनको समझाना पड़ता है आप मास्क पहने। लेकिन जो लोग चाहे वो किसी भी प्रदेश में वो जूझ रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, अचानक ये संक्रमण बढ़ गया है। लखनऊ से तस्वीरें आई किस तरह से शमशान घाट को कवर किया जा रहा है एक शीट से, या बनारस में जो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट या वहाँ घाट पे लकड़ी की कमी आ रही थी। क्योंकि हमारा दायित्व बन जाता है हमारी सरकारों का और हम सबका कि जो स्थिति है वो दिखा दें, इससे लोगों जो ज़मीन हकीकत है वो समझें। उस लिहाज से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो स्थिति है वो समझें? जी, आपने दो प्रश्न में से पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आंकड़े कोई नहीं छुपाए जा रहे हैं। एक पारदर्शिता से ये सरकार कार्य कर रही है और जो सरकार आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको ही एनालाइज करिए। कहीं व्हाट्सएप या कहीं और चल रहा है, मैं नहीं जानता, उसका कोई तथ्य रह नहीं जाता और ना ही औचित्य रह जाता है। दूसरा, आपने कहा कि उसको कवर किया गया शमशान घाट, उसका कारण है आप वहां के जो चित्र खींच के जो लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में चलाते हैं,
ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। मैं मानता हूं कि हर चाहे वो टेलीविजन चैनल्स हो या कोई और जगह हो, एक क्रैक मिरर बड़ा अच्छा दिखता है, उस पे बहुत उसके ऊपर बड़ी कमेंट्री भी हो सकती है। लेकिन हमारा भी कहीं दायित्व बनता है सबका कि वो चीजें जिससे लोगों के अंदर भय और बढ़े और वो एक डर का महसूस हो, और डर इसलिए नहीं कि उनको फिर मास्क पहनना है, उसको हम लोग एक अपना एक चित्र के माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं, ये भी औचित्य नहीं दिखता है। तो सरकार जो करती है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसको ढके चीजों को। और जहां तक की बात है लकड़ी, में तो पहले ही कह चुका हूं, एक वन विभाग से फिर हम लोग ने टाई अप किया कि तुरंत वहां पे लकड़ियां पहुंचे। उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, जिसके लिए आपका समिट भी चल रहा है, आपका समिट का नाम ही सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए क्या और उपाय हैं, उसकी दिशा में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसके ऊपर निरंतर मुख्यमंत्री जी कोविड होने के बावजूद भी उसकी मीटिंग दिन में करते रहते हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो और सब लोग बेहतर हो। अंत में बस सिर्फ आपसे एक ये सवाल, आप फिर उसको जानना चाहेंगे, तमाम नेतागण रैलीज में भी जा रहे हैं, जब नेतागण रैलीज में जाते संबोधित करते हैं तो भी लोग उनको अपना एक आदर्श मानते हैं, उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप जिस तरफ मुझे इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हूं। जब आप ये पहले मुझसे प्रश्न पूछते थे, मैं राष्ट्र प्रवक्ता भी होता था, तो इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा यूपी के संदर्भ में कर दें। संकेत आई नो, सो बट देयर इज, लेट मी आल्सो से एट द सेम विद द सेम ब्रेथ, there is an election commission. There are political parties who have taken a call and request. It's for the election commission to decide. It's an autonomous body. If they feel it has to be, we all then follow in the democracy. So let's not put the blame on a political party or B political party. No, so how about a sense of responsibility among all political parties? Well, I'm not getting into, again, I'm saying you want to draw me there. I'm not getting into that discussion with you. You called me for Uttar Pradesh. मैं उत्तर प्रदेश तक ही अपने आप को सीमित रख रहा हूं और उतना ही मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। नहीं, आप आए, बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी, और आपने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और आपको सुनकर जो उत्तर प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो समझेगी कि किस तरह से हम लोग समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।